हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एस्टीमेट क्लासेस में, जिसमें आज हम प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन का सेक्शन नंबर डी सॉल्व करेंगे। और सेक्शन डी के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, जिससे हर एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, जिसका 32 क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है हमारा। इसने कहा फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। क्या कहा? ये कोई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसने कहा इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ऊपर देखना है, मींस जो टावर है उसकी हाइट इससे ज्यादा है। ये टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। यहां से इसके टॉप से और केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ इट्स फुट। और यहीं से जब हम केबल टावर के फुट को देखते हैं, ये एंगल ऑफ डिपर्शन कितना दे रखा है? 45 डिग्री। 45। तो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना एंगल यहाँ बना उतना एंगल हमारा यहाँ बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 45 डिग्री का। ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो कहता है टावर की हाइट बताएं। तो लेट द हाइट ऑफ टावर, हमने मान ली जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? h मीटर। ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर। ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। तो अब आप देखिए, अगर हम इनको नाम दें ए, बी, सी, डी और ए, और यहाँ पे राइट एंगल बनता है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे राइट बन रहा है। ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। ए बी सी के अंदर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड का होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर बना हुआ वो बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। तो ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ से। तो ये जो हमारे पास बिल्डिंग थी 7 मीटर थी, तो यहाँ तक जो टावर की हाइट है बी पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो तो 7 मीटर है। और ये कितनी बचेगी हमारे पास? टोटल हाइट उसकी h है, तो ये बचेगा h-7, ए से लेकर और बी तक। तो ए भी हो जाएगा h-7 अपॉन बी सी। बी से सी की जो डिस्टेंस यानी कि टावर से वो जो बिल्डिंग है कितना दूर है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं x मीटर। ये भी x मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये डिस्टेंस x, ये भी x अपॉन x। और टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। देन h-7 अपॉन x। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। बाई सी एम पी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई सी एम पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इज इक्वल टू 1 को h-7 से, तो h-7। ठीक है। देन x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू h-7 ओवर कितना? √3। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई, इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई के अंदर, सी डी ई के अंदर सी डी अपॉन डी ई, सी डी अपॉन डी ई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब सी डी की वैल्यू कितनी है? 7। डी कितना हमने कंसिडर कर रखा है? x। और इज इक्वल टू tan कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। तो 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। ये x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन कितना √3, और इधर से √3 को इधर लेके आएंगे तो 7 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू h माइनस 7, और 7 को इधर लेके आएंगे तो 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना h, राइट। दोनों में से कॉमन निकल रहा है 7, तो यहाँ से बचेगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये कहते हैं √3 की वैल्यू पुट करो 1.73, तो 7 इंटू 1.73 प्लस कितना 1 इज इक्वल टू h, देन वी कैन से दैट h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू 7 इंटू 1.73 में 1 ऐड करेंगे तो 2.73, और h इज इक्वल टू 7 3 जा यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 7 49 और 2 51, 5 और 7 दूनी 14 और 5 कितना आ जाएगा 19, यानी कि 19.11 मीटर। वो क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू 19.11 मीटर, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसी क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन दे रखा है, और का मतलब क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप सेकंड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी का एक और पार्ट इसने कहा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड के दोनों साइड में, विच इज 100 मीटर वाइड, जो रोड है 100 मीटर चौड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, ये कहता है रोड के बीच में किसी पॉइंट से, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, जो पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहे हैं 60 और 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो पोल्स जो है उनकी हाइट बतानी है। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इसका, क्या ये है हमारे पास एक पोल और ये दूसरा पोल है, ठीक है, और इन दोनों पोल के बीच से है रोड, जिसकी इसने विड्थ दे रखी, कितना चौड़ा रोड है वो 100 मीटर, 100 मीटर उसकी विड्थ है। ये किसी पॉइंट से, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, ये कहते हैं इस पोल के ऊपरी सिरे को हम देखते हैं, ये देखा तो एंगल बना कितना है 60 डिग्री का, और यहां से हमने दूसरे पोल को देखा तो एंगल बना कितना 30 डिग्री का। जितना हम नजदीक जाएंगे पोल के बिल्डिंग के उतना एंगल बढ़ेगा, जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है इन पोल की हाइट क्या है, हमने मान ली लेट हाइट ऑफ द पोल्स h मीटर, ठीक है। तो a b c d और ये पॉइंट ले लिया e, राइट। ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है उससे इस पोल की डिस्टेंस को मैंने कंसिडर कर लिया, जैसे हमने मान लिया कितना x, तो ये कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, टोटल जो डिस्टेंस थी यानी कि इनके बीच की जो रोड की विड्थ थी, पोल से पोल के बीच की डिस्टेंस वो थी 100 मीटर, तो ये बचेगा 100 माइनस x, राइट। तो अब देखिए, लेट द हाइट ऑफ ईच पोल, ठीक है, इज इक्वल टू h मीटर। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, कौन कौन सी, ए बी सी, पहले ए बी सी को लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट कितना 60 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है h, बी सी की x, tan 60 कितना √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाय सी एम पी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3, और h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी, डी ई सी, इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, डी ई अपॉन ई सी, डी ई अपॉन ई सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 30 डिग्री, डी की वैल्यू h, ई सी की वैल्यू 100 माइनस x इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, बाई सी एम पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे h √3 इज इक्वल टू 100 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x, राइट।
तो यहाँ से हम जो एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर में निकाले थे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल रख सकते हैं। एक ही बात है। कैसे? एक्स को आप इधर लेके आए, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 100 और h√3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस h√3। इसको बोल दे इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल है? एक्स के। सेकंड भी किसके इक्वल है? एक्स के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड h/√3 जो है वो इक्वल मिलेगा किसके? 100 माइनस h√3 के, राइट। देन h इज इक्वल टू, ये जो √3 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, जैसे लिखते पहले √3 इंटू 100 माइनस h√3 से। देन h इज इक्वल टू, √3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस 3h। देन h इज इक्वल टू, सॉरी h प्लस, इस 3h को आप इधर ले आए, प्लस 3h इज इक्वल टू 100√3। h और 3h कितने h हो गए? 4h। 4h इज इक्वल टू 100√3। देन h इज इक्वल टू 100√3 अपॉन कितना? 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा। देन h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25√3। क्या है? हाइट ऑफ ईच पोल, ईच पोल, ईच पोल की हाइट, यानी कि प्रत्येक जो पोल है उसकी हाइट, ऊंचाई है 25√3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक कहता है एक सर्कल है, सर्कल ठीक है, और इसने कहा जिसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और वो जो एक आर्क है, एक चाप है जो सेंटर पे एंगल बना रही है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर को O, इसको A, जो ए बी है वो हमारी आर्क है। ठीक है, O सेंटर है, O से A रेडियस है, राइट, और ये सेंट्रल एंगल है थीटा। तो इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस यानी कि R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड आउट करने में क्या? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क का? मतलब ए से बी जो ये है इसकी लंबाई कितनी है? तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है? 21। ठीक है, 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा, और 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया, ये वाला सेक्टर ओ ए बी, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7, और रेडियस है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 11। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 11 1 11, और 11 दूनी 22 और 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का ओएबी का एरिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर का एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अब ए को अगर बी से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास सेगमेंट, ये वाला पार्ट।
ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं सी। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ये जो है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। इस सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसका, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, निकाल रखा है पहले, कितना, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है आपकी, ये ट्रायंगल जब भी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखिए 21 आइसोसेलेस होगी हमारे पास, तो इस मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो x मान ले इसको हम, x और 60 कितना हो गया 180, तो 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 120, और 120 के दो पार्ट इक्वल होंगे तो 60 मींस ये भी 60 ये भी 60, तो कैसी ट्रायंगल है वो, इक्विलेटर। तो आपको सिर्फ ये देखना है जब भी यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा तो मींस कौन सी ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल। तो √3/4 और साइड का स्क्वायर, ऐसे एरिया फाइंड आउट करते हैं हम इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 231 माइनस √3/4 और साइड कितनी दे रखी है इसकी 21 ट्रायंगल की, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 231 माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। तो यह आ जाएगा हमारे पास 231 माइनस 441 √3 कितना 4। अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप क्वेश्चन यही हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ये कहता है भाई ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से एक घटा दें, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। 1/4 हो जाता है केवल किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 8 को ऐड कर दें, तो फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो रूट क्वेश्चन नंबर 34, लेट द numerator is equal to x and denominator is equal to कितना y, देन फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x/y। हमने मान लिया भाई न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को x और एक को y, तो फ्रैक्शन बनेगा x/y। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या क्या रखा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अंदर का ये जो फ्रैक्शन था x/y, इसने कहा है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये इक्वल हो जाता है किसके 1/3 के, लेकिन कब, कब है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से कितना 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो बाय CMP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, तो ये हो जाएगा 3x, आप वेरिएबल को तो लेकर -y इज इक्वल टू 3, ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रही है भाई इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड, ये जो फ्रैक्शन था जब इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये इक्वल आ जाता है 1/4 के। ठीक है, बाय CMP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को x मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 को 1 से y को 1 से y प्लस 8, तो ये आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो किस मेथड से सोल्व करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 8 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और जब भी साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस ये प्लस और ये माइनस, y से y। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कितना आएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी किसी में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 5 15, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये 15 इधर जाएगा तो -15। देन माइनस वाई इज इक्वल टू -12 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। x 5 है y 12 है तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन की हमें जरूरत थी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स 5/12, राइट। इसी क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप सेकंड पार्ट इसी का जो दे रखा है और में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक कहता है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात की है, फादर एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, फादर की एज 5 गुनी थी किससे, अपने पुत्र से। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद की बात कर दी। अब द एज ऑफ फादर विल बी, फादर की एज हो जाएगी 3 टाइम्स 3 गुनी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की एज से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, तो उसके पिता और पुत्र के प्रेजेंट एज पूछ रखे हैं, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to x years and present age of son is equal to y years, ठीक है। हमने मान ली फादर की प्रेजेंट एज है x years और सन की प्रेजेंट एज क्या है y year। अब क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है 5 साल पहले की, तो 5 years ago एज ऑफ फादर, 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी x माइनस 5 ईयर्स, 5 साल कम हो जाएगी। और 5 ईयर अगो एज ऑफ सन, सन की एज कितनी थी, प्रेजेंट एज में से 5 साल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले फादर की जो एज थी 7 टाइम्स थी, 7 गुनी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र से। तो ये तो 5 साल पहले फादर की एज है x माइनस 5 और ये 5 साल पहले सन की एज है। लेकिन क्या था, 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज से 7 गुनी थी, 7 टाइम्स थी। तो हमें इक्वल करनी है तो हम क्या करेंगे, सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज के इक्वल आ जाएगी, राइट। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करें 7y और 7 को 5 से 35। वेरिएबल को सेपरेट करें तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 प्लस कितना 5। then x minus 7y is equal to -30। this is called equation number first। ये कंडीशन थी 5 साल पहले की। अब 5 साल बाद की, 5 after 5 years, after 5 years एज ऑफ फादर, 5 साल बाद जो है फादर की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 5 साल जुड़ जाएंगे। और आफ्टर 5 years एज ऑफ सन, सन की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज में मीन्स y में 5 ईयर और ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स 3 गुनी दैट ऑफ हिज सन, अपने सन की एज से। तो ये तो है फादर की एज x प्लस 5 और ये है सन की एज y प्लस 5, ठीक। अब 3 टाइम्स रह जाते हो तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है, फादर की एज कभी भी कम नहीं होगी किससे, सन या डॉटर से। तो हमें किसको इक्वल करने के लिए हमेशा डॉटर या सन की एज को ही मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जो 15, तो आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। देन x माइनस 3y
और 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। अब दो लीनियर इक्वेशन, ये पहली है दूसरी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जो हम इकट्ठा करें तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और सेकंड है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप देखिए x और x सेम वेरिएबल हैं और इनके कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट में से सेकंड को, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल आउट हो गया, -7 + 3 तो -4y, और -30 और -10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 40/4, और एलिमिनेट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, तो x माइनस 7y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू -30, देन x माइनस 70 इज इक्वल टू -30, देन x इज इक्वल टू माइनस के 30 प्लस 70, x इज इक्वल टू -30 प्लस 70, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और x हमने किसकी प्रेजेंट ली थी, फादर की प्रेजेंट एज, और y किसकी, सन की, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है इज इक्वल टू 40 ईयर्स। आज जो पिताजी है वो 40 साल के हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, और उसका जो पुत्र है आज उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान आयु है उनकी 10 ईयर्स। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 34। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या प्रूव करना है, एक सर्कल के ऊपर उसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है यूजिंग अबो रिजल्ट, जो हम ऊपर रिजल्ट निकालेंगे उसका यूज करके प्रूव करना है इस फिगर के अंदर ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि जैसे ये कोई सर्कल दे रखा है, तो सर्कल गिवन है, ठीक है, ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। इसने कहा एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक ये और एक ये, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और मैक्सिमम हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम पी, जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, बी, राइट, ये सेंटर है ओ। तो गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ and two tangents PA and PB from an external point P। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे P एंड PB। टू प्रूव करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट PA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट PB। ठीक है, यानी कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज्वाइन O टू ए बी एंड पी, ओ को ए से बी से और पी से मिलाना है, तो ये हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओ टू ए बी एंड पी, राइट,
नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इस और इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल बी के। एंगल ए कितने डिग्री का होगा, 90 का, और एंगल बी कितने का होगा, 90। क्यों, रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्कल always perpendicular on the tangent at point of contact, ठीक है। और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 के। दूसरी बात, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ए की वृत्त की त्रिज्याएं सेम सर्कल, ठीक है। एंड थर्ड, OP इज इक्वल टू OP, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल के अंदर है, कॉमन साइड, कॉमन साइड्स, देयरफॉर कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POB के, ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हैं। बाय विच कॉन्ग्रेंट रूल, अब आप देखिए ये एंगल 90 का, ये 90 का, उसके अपोजिट साइड इक्वल है, मीन्स हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो PA इज इक्वल टू PB एंड PA इज इक्वल टू PB बाय CP/CT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये तुमने प्रूव कर दिया भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा है यूजिंग अबोव रिजल्ट, अब इसका यूज करेंगे रिजल्ट का, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब हमारे पास जो फिगर दे रखा है वो देखिएगा आप एक बार, ये फिगर है, ठीक है, ये वाला, इसमें प्रूव करना A से B की डिस्टेंस और C से D की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। आप पहले लेंगे ये वाला सर्कल, इन सर्कल विद सेंटर O1 सेंटर वाला जो सर्कल है, पहले हम उसको लेके चल रहे हैं। हम कहेंगे AE इज इक्वल टू, A से A की डिस्टेंस और C से A की डिस्टेंस इज इक्वल टू CE, ये हमने अभी प्रूव किया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट, E। इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करके ई पॉइंट से EA और EC दोनों की लेंथ कैसे होगी, इक्वल, ये हमने भी प्रूव किया है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम सिमिलरली EB इज इक्वल टू किसके बराबर, AB इज इक्वल टू ED के, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को ऐड करें तो AE में ऐड कर देंगे EB, AE प्लस EB, लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट में राइट, CE प्लस ED, AE प्लस EB, AE में अगर हम EB को और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AB इज इक्वल टू CE में अगर ED को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, CD। और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। तो हैंस
प्रूव। ये था हमारे सेक्शन नंबर डी। आई थिंक आपकी समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर ई जो है केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।